मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपके मन में ऐसा आया है कि हम चर्च में आए हैं और हमने अपनी समस्याओं से छुटकारा पा लिया है? क्या आपके मन में कभी ऐसा आया कि अब हम छुटकारा पा चुके हैं अपनी समस्याओं से? क्या अभी हमें चर्च में आना या फिर प्रार्थना करना या वचन पढ़ना ये जरूरी है या नहीं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? मेरी बात समझ आई आपको? क्या आपके मन में कभी ये थॉट आया है, ये सोच आई है कि चलो प्रभु ने हमें चंगा कर दिया है, तो क्या प्रार्थना करना जरूरी है? क्या चर्च आना जरूरी है? क्या बाइबल पढ़ना जरूरी है? क्यों जरूरी है बताओ फिर, बताओ। मुझे पता आपके पास जवाब नहीं होगा। सिद्ध होने के लिए। हालेलुया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। हम रोटी खाते हैं, सब खाते हो रोटी। क्यों खाते हो? वो भी एक टाइम हम खा सकते हैं। हम 3 टाइम क्यों खाते हैं? जीवित रहने के लिए, है ना? जीवित रहने के लिए खाते हैं हम, ताकि हमारे शरीरों में कमजोरी ना आए। इसलिए हम, कुछ लोग 3 बार खाते हैं, कुछ लोग 4 बार भी खाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3 बार के अंदर 5 बार का खाना खा लेते हैं। कोई है ऐसा? नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? चलिए एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आपको बड़ी जल्दी से समझ आएगा। आमीन। एक जवान, एक बच्चा एक दिन एक पास्टर के पास गया। ध्यान से सुनना। एक बच्चा एक पास्टर के पास गया और उसने ऐसा ही सवाल किया पास्टर के साथ। उसने कहा कि पास्टर जी, क्या हमें रोज रोज प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना जरूरी है? क्या रोज रोज हमें प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना क्या जरूरी है हमारे लिए? जब वो पास्टर के पास आया, उसने पास्टर को यह सवाल पूछा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, उसने पास्टर से कहा, क्या रोज रोज प्रार्थना करना और वचन पढ़ना जरूरी है? आपको मालूम, पास्टर ने उस बच्चे को जब देखा और कहा, उस बच्चे के हाथ में एक गंदी टोकरी थी। क्या थी? जोर से बोले, क्या थी? नहीं, अकेली टोकरी नहीं थी। जोर से बोले, कौन सी टोकरी थी? गंदी टोकरी थी। पास्टर ने उस बच्चे के हाथ में एक गंदी टोकरी देखी। उसने कहा, मैं तुझे जवाब बाद में दूंगा, जा पहले एक काम कर, इस टोकरी के अंदर पानी भरकर लेकर आ। बच्चा नादान था, बच्चा था, और पास्टर के कहने के अनुसार उस टोकरी को लेकर वो पानी भरने के लिए चला गया। जब भी वो पानी भरता, वो टोकरी में से निकल जाता था। जब भी वो पानी भरता, वो टोकरी में से, अब मेरा साथ दे प्लीज, है अब जोर से बोल सकते हैं। जब भी वो पानी भरता टोकरी में से, एक बार फिर से पूछूं, वो बार बार पानी भरने की कोशिश कर रहा था। जब भी वो पानी भरता, टोकरी में से, टोकरी भर नहीं रही थी, वो पानी बाहर निकल जाता था। वो पास्टर के पास वापस आया और कहा कि पास्टर जी, पानी टोकरी के अंदर आ नहीं रहा, टोकरी भर नहीं रही है? कहता कि मैं जैसे ही टोकरी को
पानी में डालता हूं तो पानी निकल जाता है। वो बार बार ऐसा कर रहा था और पास्टर के पास वापस आकर उसने ऐसा ही कहा, और पास्टर ने कहा, उस बच्चे को कहा कि देख, जब तू पहले मेरे पास आया था तेरी टोकरी कितनी गंदी थी। गंदी थी कि नहीं? अब जब तू उसको बार बार पानी से भर रहा था तो टोकरी भर नहीं रही थी, पर एक काम हो रहा था, तेरी टोकरी जो गंदी थी वो साफ हो रही थी। क्या हो रही थी? साफ। जब वो गया तब गंदी थी, जब वो वापस आया तो वो टोकरी पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। वो बिल्कुल साफ हो चुकी थी, क्योंकि वो बार बार उसको डिबो रहा था और उससे वो टोकरी साफ हो चुकी थी। फिर पास्टर ने कहा, जो उसने सवाल पूछा था फिर उसका आंसर दिया। पास्टर ने कहा कि जो तूने मुझसे पहले पूछा कि प्रार्थना, रोज रोज प्रार्थना करना या रोज रोज बाइबल पढ़ना जरूरी है, पास्टर ने कहा हां जरूरी है, क्योंकि जब हम, जैसे तूने टोकरी को बार बार धोया तो वो गंदी थी और साफ होगी, इसी तरह जब तुम रोज रोज प्रार्थना करोगे, जब तुम रोज रोज परमेश्वर का वचन पढ़ोगे, वो वचन और वो प्रार्थना क्या करेगी? वो तेरे अंदर से गंदगी को साफ कर देगी। हालेलुया। तेरे भीतर की जो मैल है, तेरे भीतर की जो मैल है, वो प्रार्थनाएं करने से और वचन पढ़ने से वो धीरे धीरे साफ होती जाएगी। आमेन। कितनों को समझ आया? रोज रोज प्रार्थना करना, रोज रोज बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है, हम समझ सकते हैं अब। आमेन। ये एक सरल तरीका था आपको बताने के लिए कि हमें रोज रोज प्रार्थना करनी और रोज रोज वचन पढ़ना क्यों जरूरी है। क्योंकि वचन, जो परमेश्वर का वचन है, जब हम उसको लेते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं, वो हम उसको सुनते हैं, वो सुनने के द्वारा वो हमारे हृदय में जाता है। और जब हम कोई भी गलत काम करने लगते हैं या फिर हम कुछ ऐसा काम करने लगते हैं, तो वो वचन जो हमारे हृदय में चला जाता है, वो वचन हमें गलत काम, गलत चीज करने से हमें रोक देता है। उससे क्या होता है कि वचन जब हमारे अंदर जाता है तो हम गलत काम और करने से रुक जाते हैं, और धीरे धीरे वो गंदी आदतें, वो गंदी बातें या कुछ भी गंदे विचार या किसी के प्रति बुरा बोलना, वो सब धीरे धीरे हमारे अंदर से गंदगी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। समझ आया आपको? कितनों को समझ आया? इस बात को समझें, प्रार्थना करनी और वचन पढ़ना कितना हम सबके लिए जरूरी है। आमीन। कितना हम सबके लिए जरूरी है, क्योंकि ये वचन जो है, आपको मालूम, आपके घर में आरओ लगा है ना? लगा। क्यों जरूरत है उसकी भाई? आपके घर में टैंकी का पानी भी तो है, आप पी सकते हो, है ना? क्यों नहीं पीते वो टैंकी का पानी? आप क्यों नहीं पीते टूटी का पानी? आप क्यों नहीं पीते? कोई बता सकता है? क्योंकि वो साफ नहीं होता। हमारी जमीन से निकलने वाला पानी वो गंदा है, मैला है, और इसीलिए हर एक घर के अंदर फिल्टर लगा हुआ है। क्योंकि जब वो गंदा पानी आरओ में जाने से पहले एक छोटी सी मशीन होती है, उस फिल्टर के बीच में से होकर निकलता है, ताकि गंदगी वहीं रह जाए और आगे हमें साफ पानी मिल सके। मेरे प्रियजनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है, ये हमें क्या करता है? हमारे अंदर की जो गंदगी को बाहर निकाल देता है। और जब बाहर निकल जाती है गंदगी, आपको मालूम है, आपको बताना चाहता हूं, आज से कई साल पहले जब मेरा जीवन था, मैं गाली गलौज करने वाला व्यक्ति था। मैं गाली के सिवा एक दूसरे के साथ हम बोलते ही नहीं थे। गाली के सिवा, आज भी आपने कई बार देखा होगा कि जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो गाली देते हैं, ओ तेरी ऐसे, ओ तेरी ऐसे करके, कुछ भी, है ना?
गालियां देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते हैं। और हर एक का जीवन पहले ऐसा ही था जब उसके जीवन में यीशु मसीह परमेश्वर का वचन नहीं था। तो हम सब कहीं ना कहीं ऐसे ही थे। हालेलुया। तो क्या हुआ कि जब मैंने यीशु मसीह को जाना, जब यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर आए, जब यीशु मसीह का वचन मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, तो मेरे अंदर जो गंदगी वाला स्वभाव था, वो जो नेचर था, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा वो फिल्टर होता गया। और आज जब भी हम किसी से मिलते हैं तो बड़े प्रेम से, बड़े आदर के साथ, बड़ी लियाकत के साथ हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आमीन। अब वो क्या है कि परमेश्वर का वचन जब अंदर गया और परमेश्वर के वचन ने उस गंदगी को बाहर निकाला, और अंदर से जो पानी निकलता है वो फिल्टर पानी निकल रहा है। अब जो अंदर से निकल रहा है वो क्या है? फिल्टर है, प्योर है, उसमें पवित्रता है, उसमें प्योरिटी है, उसमें सच्चाई है, उसमें प्रेम है। आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना और प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमें अंदर से साफ करता है, और ये हमें हर रोज बार बार प्रार्थना करनी है। अब समझ आया आपको? समझ आया आपको? चलिए हम आगे बढ़े। मेरे प्रिय जनों, मैं प्रार्थना के ऊपर रहूंगा और प्रार्थना के बारे में ही आपको बताऊंगा, और मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना के बारे में ही सीखें। यहां पर मैं एक वचन पढ़ रहा था, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, और यहां पर उसकी 18 से लेकर हम 22 तक जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को भूख लगी और वह नगल को लौट रहा था और उसको भूख लगी, और सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ लगा, देखकर वह उसके पास गया, और लिखा है पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा कि अब से तुझमें कोई फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हम आगे बढ़ेंगे। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि, अब ध्यान से सुनना, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह ही जाएगा। यहां पर हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा तो यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को डांटा, श्राप की दिया, और वो उसी समय सूख गया, और चेले देख के हैरान कि यीशु मसीह ने कहा और एक हरा भरा पेड़ सूख कैसे गया? और यीशु मसीह ने आगे कहा कि यदि तुम भी कहोगे इस पहाड़ को कि यहां से उखड़ और समुद्र में जा गिर, वो तुम्हारा कहना मानकर समुद्र में जाएगा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा प्रभु आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। हम इसके ऊपर आएंगे। हालेलुया। मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय जनों, एक प्रार्थना की वैल्यू। आज से कुछ साल पहले डॉक्टर बिली ग्राहम, कितनों ने नाम सुना है उनका? बिली ग्राहम अमेरिका के एक बहुत प्रसिद्ध, बड़े ही प्रसिद्ध, जाने माने अमेरिका के पास्टर। ध्यान से सुनना। आपको मालूम, वो एक ऐसे पास्टर थे, वो एक ऐसे प्रभु के दास थे, और उनको कहा जाता था राष्ट्रपतियों के पास्टर। किनके पास्टर? राष्ट्रपतियों के। आपको मालूम? क्योंकि बाइबल, इतिहास कहता है, उनके जीवन की यह गवाही कहती है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अमेरिका के
वो उन्हें अपने घर में रोटी के लिए इनवाइट करते थे, कॉफी के लिए इनवाइट करते थे और उनसे प्रार्थनाएं करवाते थे। हालेलुया, आमीन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रभु के दास हुए जिनका नाम बिली ग्राहम हुए, उनको अपने घर में इनवाइट करते थे और उनसे प्रार्थनाएं करवाते थे और उनके आगे अपने पापों का अंगीकार करते थे। लोग, राष्ट्रपति अपने गुनाहों का अंगीकार करते थे, तौबा करते थे। हालेलुया, वो ऐसे प्रभु के अभिषिक्त दास हुए। पर आज वो प्रभु के पास हैं, आज वो प्रभु में सो चुके हैं। जब उनकी मृत्यु हुई, उस जनाजे के अंदर जो अमेरिका के प्रेजेंट अब इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उस समय वो उनकी उस सर्विस के अंदर वो मौजूद थे। हालेलुया, सुने ध्यान से, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे घर में इनवाइट किए जाते थे। एक बार, ध्यान से सुना, एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा, बिली ग्राहम पास्टर से पत्रकारों ने पूछा कि सर, पास्टर जी, आपकी ये सफलता का राज क्या है? आप पूरी दुनिया के अंदर, परमेश्वर ने आपके नाम को ऊंचा किया, परमेश्वर ने आपका नाम पूरी दुनिया के अंदर है, आप इतने फेमस हैं, आपको अमेरिका का हर एक राष्ट्रपति आपको जानता है और लोग आपको इनवाइट करते हैं अपने घरों में चाय में के अंदर रोटी के लिए, तो आपकी इतनी सफलता का राज क्या है? कोई 3 कारण बताएं। कितने कारण? 3 कारण। यदि आप भी वो 3 कारण लिखना चाहते तो आप लिख लो। उन्होंने कहा, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी खुशी के साथ कि मेरी इतनी बड़ी सफलता का जो राज है वो क्या है, जो मेरा आदर और मान सत्कार परमेश्वर ने बढ़ाया, उसका कारण क्या है? उन्होंने कहा 3 कारण मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा जल्दी से लिखो। पत्रकारों ने जल्दी से अपना कॉपी और पेन निकाला और कहते हैं, सर बोले। उन्होंने कहा, मेरी ये सफलता का राज पहला है प्रार्थना। उन्होंने लिख लिया। फिर से कहा, सर दूसरा राज क्या है? उन्होंने कहा, मेरी सफलता का दूसरा राज है प्रार्थना। उन्होंने कहा, तीसरा जब बताया गया और तीसरी बार भी उन्होंने कहा, मेरी सफलता का राज है प्रार्थना। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। फिर किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यदि आप मरने वाले हो और चंद समय आपके पास है, चंद मिनट आपके पास है और आपकी मृत्यु होने वाली है, और किसी ने उनसे पूछा कि यदि अभी परमेश्वर आपको कहे कि मैं बिली ग्राहम तुम्हें 3 साल और जीने के लिए देता हूं, तो सर, उन्होंने कहा, सर आप क्या करोगे उन 3 सालों के अंदर? उन्होंने बड़ी खुशी के साथ, बड़े मान और बड़े आदर, विनम्रता के साथ उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा, यदि परमेश्वर मुझे मेरे अंतिम चंद सेकंडों के अंदर भी मुझसे मिलता है और मुझसे कहता है कि मैं तुझे 3 साल और जीने के लिए देता हूं, उन्होंने कहा उस 3 साल के अंदर 2 साल 9 महीने मैं एक कमरे के अंदर बंद रहकर प्रार्थना करना चाहूंगा और बाकी 3 महीने मैं सेवकाई करूंगा। हालेलुया, क्या है अद्भुत बात कही है प्रभु के अभिषिक्त दास बिली ग्राहम जी ने। हालेलुया, कहा 2 साल 9 महीने मैं एक बंद कमरे के अंदर रहना पसंद करूंगा और परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरी समझूंगा। आपका ध्यान यहां आना चाहे, ध्यान से, कहीं परमेश्वर का वचन आपसे जो खुदा बात कर रहा है वो कहीं मिस ना हो जाए। ध्यान से, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों बार बार ये कह रहे थे कि 3 कारण है मेरी सफलता के, प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। यदि परमेश्वर मुझे 3 साल और दे दे जीने के लिए तो मैं 2 साल 9 महीने प्रार्थना में अपना समय बिताऊंगा। हालेलुया,
क्यों? क्योंकि उन्हें पता था प्रार्थना की वैल्यू क्या है, प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को समझ आ रहा है, कितनों को समझ आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, मैंने एक बड़े अभिषिक्त प्रभु के दास से यह सुनी है बात। उन्होंने कहा धनवान हारेगा, धनवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, एक वीर, एक ताकतवर भी हार सकता है। जैसे मैंने लास्ट संडे आपसे कहा था कि कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि के ऊपर घमंड ना करे, कोई वीर अपनी वीरता के ऊपर घमंड ना करे, कोई धनी अपने धन के ऊपर घमंड ना करे। और मैं आपको फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, एक वीर हार सकता है, एक धनी हार सकता है, एक बुद्धिमान हार सकता है। पर आपको यह बताना चाहता हूं, जिसके घुटने प्रार्थना में टिके हुए हैं, जिसके घुटने प्रार्थना में टिके हुए हैं, वो व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बुद्धिमान की बुद्धि खराब हो सकती है, धनवान का धन नष्ट हो सकता है, ताकतवर की ताकत जा सकती है, पर एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। जब आप यहां पर इन गवाहियों को देख रहे थे तो यह कैसे हो सकता है कि एक अपाहिज चंगा हो जाए? ये कैसे हो सकता है कि एक 15 साल का बच्चा जो अपने मरने के दिन पर था, और जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु मसीह चंगा कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मैंने अभी आपको यह बताया कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात कही कि तुम इस बात से अचंभा मत करो, तुम इस बात से हैरान मत हो कि ये अंजीर का पेड़ सूख चुका है। उसने, यीशु ने कहा तुम हैरान मत हो, पर मैं तुम्हें एक आज्ञा देना चाहता हूं, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि यदि तुम भी इस पहाड़ से कहोगे कि यहां से उखड़ और समुद्र में जा गिर, वो जाएगा, तुम्हारा कहना मानेगा। हालेलुया। तुम्हें प्रार्थना करनी है, तुम्हें अधिकार पता है, तुम्हें अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आमीन। किसकी प्रार्थना से? जो वो प्रार्थना करेगा वो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। कितनों को समझ आ रहा है? मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि आज इस वचन के दौरान आपको प्रार्थना की वैल्यू समझ आनी चाहिए। जैसे हम सबको इस बात का पता है कि यदि हम काम करेंगे, यदि हम मेहनत करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और तभी हम रोटी खा पाएंगे, तभी हमारे बाल बच्चों का, हमारे घर वालों का पेट भरेगा। आपको उस पैसे की वैल्यू पता है, आपको अपनी की हुई मेहनत की वैल्यू पता है। इसी तरह मेरे प्रिय सुनो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति प्रार्थना की वैल्यू समझ आएगा, वो कभी अपने जीवन में निराश नहीं होगा, वो कभी अपने जीवन में हारेगा नहीं। बाइबल कहती है, मैंने बाइबल के अंदर, मैंने परमेश्वर के वचन के अंदर, मैंने जगह बेजगह खोल कर देखा है। मैंने जिसको भी देखा, जब वो जयवंत होता, जब वो जयवंत हुआ, जब वो जीत गया, तो मैंने उसके पीछे का राज देखा, तो मैंने एक ही बात देखी कि वो प्रार्थना कर रहा था। उसके घुटने प्रार्थना में टिके हुए थे, वो निरंतर प्रार्थना में था। हालेलुया। आपको क्या लगता है भाई?
आमेन। हम सब जानते हैं, मैं बाइबल के अंदर, प्रभु के वचन के अंदर से एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आइए मैं चाहता हूं सब अपने हाथों को उठाए, बोले हालेलुया, जोर से बोले यीशु मसीह के नाम की। ओ जितने यीशु से प्यार करते हैं वो अपने हाथों को उठाकर जोर से बोले। ओ सर आपका प्रेम थोड़ा है, अभी जोर से बोले। ओ अभी भी कुछ लोगों ने अपना हाथ नहीं उठाया, बोले आमेन आमेन। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, मेरे पास थोड़ा समय है और आपको मैं थोड़े समय में कुछ और भी बातें बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें जिससे आपका विश्वास बढ़ सकता है, जिससे आप प्रार्थना में जाने के लिए आपके अंदर वो चाहत होगी कि यदि परमेश्वर उसके साथ ऐसा कर सकता है तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ भी कर सकता है। हालेलुया। यदि परमेश्वर उसकी दुआओं को सुन सकता है, वही परमेश्वर मेरी दुआओं को भी सुनेगा। यदि मेरा परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो सकता है तो वही परमेश्वर मेरे साथ खड़ा होकर मेरी भी मदद करेगा। हालेलुया आमेन। यदि परमेश्वर पास्टर बिली ग्राहम जी को बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के पास लेकर जा सकता है और उनके लिए वो प्रार्थना के लिए उनको बोल सकता है, उसी तरह मेरे और आपके साथ भी वो वैसा ही हो सकता है। आमेन। मेरा परमेश्वर कर सकता है क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आमेन। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आपको मालूम, परमेश्वर के वचन के अंदर एक व्यक्ति की घटना मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है दानियल। आप सब जानते हो दानियल को? क्या हम सब जानते हैं दानियल को? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आप दानियल को जानते हो और इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई है। आमेन। हम आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम कि दानियल परमेश्वर का दास था। दानियल परमेश्वर का दास था और नबूकदनेस्सर राजा और दानियल और अन्य यहूदियों को, लोगों को गुलामी में उनको कैद कर कर अपने राज्य में लेकर आया था। अपने राज्य में, उसका राज्य था बेबीलोन, ठीक है। बंदी बनाकर उनको बेबीलोन में लेकर आता है, अपने राज्य में लेकर आता है और वो जो भी काम करता था दानियल, उसके काम में आशीष थी। उसके काम में क्या थी? उसने नबूकदनेस्सर राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बताया। तो नबूकदनेस्सर राजा उस दानियल से बहुत प्रभावित था और सब जगह दानियल का नाम फैल चुका था। हालेलुया। तो क्या हुआ कि एक दिन राजा बदल गया, कोई दूसरा राजा उसके स्थान के ऊपर आ गया और वहां के जो लोग थे वो दानियल से बड़ी जेलसी करते थे। आज भी हमारे देश के अंदर, हमारे संसार के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, हमारे आस पड़ोस के अंदर भी आप देखोगे तो बहुत सारी जेलसी बढ़ी हुई है ना, जेलसी। चलिए खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो दानियल जो परमेश्वर का जन था, उसके कार्य सफल होते थे और वो राजा के संग बैठता था। और एक दिन क्या हुआ कि पर लोगों को जेलसी थी। कुछ लोग ऐसे थे जो दानियल से जेलसी करते थे और क्या हुआ कि उसके अंदर कोई भी दोष नहीं था। दानियल, बाइबल कहती है दानियल के अंदर कोई दोष नहीं था कि उसको किसी दोष के कारण उसको पकड़वा दे या उसकी कोई हानि कर दे। आपको मालूम क्या हुआ? एक दिन उन्होंने चलाकी के साथ, मैं इसको चलाकी ही कहूंगा, चतुराई के साथ उन्होंने दानियल को फंसा दिया। उन्होंने राजा के कान में एक फूंक डाली और कहा, राजा तू अपने राज्य में इस बात का ऐलान कर दे कि 30 दिन तक लोग तेरी ही आराधना करे, तेरे साथ ही, तेरे आगे ही प्रार्थना करे और कोई अपने देवता को, अपने परमेश्वर को ना प्रार्थना करे। तो ऐसा ऐलान राजा ने निकाल दिया। तो आपको मालूम, दानियल वो व्यक्ति था जो
जो परमेश्वर का भय मानता था, और बाइबल कहती है वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। और जो आज्ञा निकल गई थी, और उन्हीं लोगों ने चतुराई से क्या किया, उन्होंने दानियल को देखा। दानियल अपनी कोठरी के अंदर, अपने कमरे के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहा है, और यही बात उन्होंने राजा को जाकर बताई कि राजा, क्या तूने ये आज्ञा नहीं दी थी कि तुझे छोड़ किसी की आराधना ना की जाए? देख, जो दानियल है वो तुझे छोड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना कर रहे हैं। चतुराई से पकड़वा दिया भाई, पकड़वा दिया, और पकड़ के उसको शेरों की मादा में फेंक दिया गया। और शेर कई समयों से भूखे थे। जैसे ही शेरों के अंदर फेंक दिया गया और शेर दहाड़ने लगे, जोर जोर से दहाड़ने लगे, आपको मालूम क्या हुआ? उस समय भी दानियल शेरों की मादा के अंदर वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। और बाइबल कहती है जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर का दूत आया और उसने सारे शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जब राजा ने उसको बाहर निकाला, अगली सुबह जब राजा देखता है अब तक तो दानियल मर चुका होगा, उसकी हड्डियां भी बची ना होगी, आपको मालूम क्या होता है? राजा जोर से कहता है, ए दानियल, क्या तू जीवित है? क्या तेरे परमेश्वर ने तेरी सहायता की है? क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? दानियल शेरों की मादा के अंदर से एक आवाज लगाता है और कहता है, राजा तू जीवित रहे, मैंने तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। मेरा परमेश्वर, मैं अपने परमेश्वर के सामने सच्चा निकला, और तेरे सामने भी मैं सच्चा हूं। तेरे सामने भी मैंने कोई पाप नहीं किया, ना मैंने अपने परमेश्वर के सामने कोई पाप किया। देख, बीती रात मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहा और उसने शेरों के मुंहों को बंद कर दिया, और शेरों ने मेरी कोई हानि नहीं होने दी। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आपको मालूम वो कैसे बचा? कैसे बचा? वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके जीवन के अंदर कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, जब आपके घुटने प्रार्थना में टिके होंगे तो आपकी समस्या आपके ऊपर कभी हैवी नहीं होगी। आपकी समस्या आपको कभी दबा नहीं सकेगी, आपकी परेशानियां आपको दबा नहीं सकेंगी। मेरा परमेश्वर आपकी सारी परेशानियों को, आपकी सारी मुश्किलातों को, सारी समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर देगा। हालेलुया। केवल एक काम करना है हमें, वो है प्रार्थना। आपको मालूम, दानियल को पता था प्रार्थना की वैल्यू क्या है। दानियल को पता था कि प्रार्थना करने से क्या हो सकता है। दानियल को पता था ये सब, इसलिए उस व्यक्ति ने, दानियल ने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। भले ही उसको शेरों की मादा में फेंक दिया गया, भले ही उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, भले ही उसको जेल में डाल दिया गया, गुलामी में फेंक दिया गया, पर वो प्रार्थना करता रहा, क्योंकि उसको पता था कि शेरों की मादा से भी मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है, गुलामी से मुझे मेरा परमेश्वर बचा सकता है, मेरे जीवन में आने वाली हर एक समस्या से मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है। इसीलिए वो उसी परमेश्वर से रेगुलर, निरंतर जागता रहा और प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। यदि आप चाहते हो, यदि आप चाहते हो
कि आपके जीवन से स्ट्रगल खत्म हो जाए, आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाए, आपके जीवन से बीमारियां खत्म हो जाए, आपके जीवन से समस्याएं खत्म हो जाए, आपके जीवन से शर्मिंदगी खत्म हो जाए, आपके जीवन से लज्जा चली जाए, आपके जीवन में से फेलियर दूर चला जाए, तो मेरे प्रिय जनों, मेरे पास आपको बताने के लिए केवल एक शब्द है, वो है प्रार्थना। यदि आप चाहते हो कि आपके टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए, तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे नशा छोड़ दे, तो उसके लिए आपको प्रियजनों प्रार्थना करनी होगी। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में बदलाव आ जाए, तो आपको प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना ही करनी होगी। आमीन, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मैं कहता हूं जोर से अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रार्थना आपके ऊपर आने वाली हर एक तबाही से आपको बचा सकती है। प्रार्थना आपको आपके जीवन के हर एक स्ट्रगल से बाहर निकाल सकती है। प्रार्थना आपके जीवन से हर एक बंधनों को तोड़ सकती है। हालेलुया। केवल और परमेश्वर से की गई प्रार्थना। हालेलुया। प्रार्थना और वचन पढ़ना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना और वचन पढ़ना हम सबके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना से बाइबल कहती है राज्य का मन मेरे हाथ में है, मैं कहीं भी उसको मोड़ सकता हूं। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना करने से जो लोग आपको सताते हैं, जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो लोग आपको दुख देते हैं, जो लोग आपके साथ खड़े नहीं होते, जो लोग आपके साथ प्रभु के घर में आने के लिए नहीं चलते, जब आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना करने से उनका मन बदल जाएगा। मुझे नहीं पता कितनों को समझ आ रहा है। प्रार्थना, जिसको प्रार्थना की वैल्यू पता है वो प्रार्थना करेगा, और जिसको पता है कि प्रार्थना, जिसको पता चल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या है, वो निरंतर प्रार्थना में रहेगा। वो निरंतर प्रार्थना में रहेगा। वो प्रार्थना के लिए रुकेगा नहीं, बल्कि प्रार्थनाओं में बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि प्रार्थना करने से रास्ते खुलते हैं, क्योंकि उसको पता है कि प्रार्थना करने से बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं केवल 5 मिनट आपकी ओर लूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप अपने बिजनेस के लिए मेहनत करते हो, अपनी जॉब के लिए मेहनत करते हो, अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हो, आप कई प्रकार की अपने घर में सिलाई के लिए मेहनत करते हो, है ना। कई प्रकार के हम काम करते हैं, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो कहीं भी हो, पर उस हर एक काम में हम जी जान लगा देते हैं और पूरी तरह हम उसके प्रति, उस काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं। हाँ या ना? हम समर्पित होते हैं कि नहीं? हम पूरे मन से, पूरी ताकत के साथ वो काम करते हैं ताकि हम बढ़ सके। इसी तरह मेरे प्रियजनों, वो एक शारीरिक काम है, आप करो और आपको करना चाहिए। उसी तरह दूसरी तरफ हमें आत्मिकता में बढ़ना है। और जो काम, जिस काम में आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिस काम में आपको देरी लग रही है, जिस काम में आपको सालों लग रहे हैं, उस काम में जब आप प्रार्थनाएं करोगे, जब आप प्रार्थना में इसी प्रकार की मेहनत जब आप प्रार्थना में करोगे, वो देरी, वो साल, महीनों में, दिनों में, आवर्स में बदल जाएंगे। सच में। मेरी बात को समझिए आप। जिस काम को करने के लिए आपको सालों लग रहे हैं, जब आप घुटनों के ऊपर आ जाओगे ना, जब आप घुटनों में आ जाओगे, जब आप प्रार्थनाओं में अपना समय बिताओगे, वो सालों जिसमें आपको सालों लगते हैं, वो उसमें अब आपको सालों नहीं, उसमें आपको महीने लगेंगे। मैं कहता हूं महीने भी नहीं, उसको आप दिनों में आपके जीवन में पूरा होगा। दिनों में। अरे सर, आपकी मैरिज के लिए रास्ते खुलेंगे। जो आप सालों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो दिनों में आपकी मैरिज हो जाएगी। हालेलुया। जिस काम को सफल करने के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हो,
जब आप प्रार्थनाओं में आ जाओगे, जब आप खुदा के चरणों में आ जाओगे, वो सालों की मेहनत खत्म हो जाएगी, मिनटों में आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। आमीन। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आप सबके पास प्रभु का वचन है, अपने हाथ में लो। मैं चाहता हूं इसको उठाओ। आज मैं अंत में आपको यही कहना चाहता हूं, केवल एक बात, केवल एक बात, प्रार्थना और वचन। यदि ये आपके पास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। यदि ये आपके पास है, प्रार्थना और वचन। हालेलुया, हालेलुया। जब ये आपके पास है, जब ये आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सर एक बात बताऊं, पूरा संसार, मैं इंडिया नहीं कह रहा, भारत की बात नहीं कर रहा, पर मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूं। पूरा संसार एक तरफ और आप और आपका परमेश्वर एक तरफ, आप जीत जाओगे।